to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। हिंदुस्तान में क्रिकेट धर्म की तरह है और क्रिकेटर्स भगवान की तरह पूजे जाते हैं। इन दिनों देश में टी20 क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है, जहां देसी विदेशी खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं। लेकिन कल इसी महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ था, जो खेल भावना के दायरों को तोड़ रहा था। मैदान का ये वो लम्हा था जिसमें दो दिग्गज आमने सामने आ गए। एक तरफ विराट कोहली और दूसरी तरफ गौतम गंभीर। दोनों के बीच नोकझोंक हुई, दोनों के बीच ये तलखी पुरानी है और उस तलखी में ये नया चैप्टर कल सामने आया। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कोच हैं गौतम गंभीर के, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे राहुल, जो कि हमारे संवाददाता हैं स्पोर्ट्स के, और निखिल नाज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सीधे मैं संजय जी का सबसे पहले रुख करना चाहूँगा। संजय जी, ये जो कल हुआ गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये हीट ऑफ द स्पिरिट था, हीट ऑफ द मोमेंट था, या फिर पहले से कुछ आपको लगता है? नहीं, ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ट्रैक था, ये विराट कोहली का, क्योंकि रन कम बने थे, 127 रन बने थे, तो और जल्दी उनके 3 विकेट आ गए। 27 रन पे उनके 3 विकेट आउट हो गए थे। तो विराट कोहली को एक एग्रेशन था, उसको पता था कि जब तक मैं अपने इस एग्रेशन से, यानी बैट्समैन का यानी कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं करूंगा, तो मैं ऑल आउट नहीं कर पाऊंगा। और ये पक्का था, अगर वो पूरे ऑल आउट करते तब वो मैच जीत सकते थे। उन्होंने रन नहीं रोकने थे, उन्होंने बैट्समैन को आउट करना था। तो ये ट्रैक था, पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था। तो मैं ये कहूंगा कि जो बैटिंग टीम थी उसको सोचना चाहिए था कि भैया ये विराट कोहली तुम्हें ट्रैक में लेके आ रहा है, तो आपको नहीं करना चाहिए था। उसमें आखिरी में कॉमिक मिश्रा ही मेरा स्टूडेंट है, तो वो भी अच्छी बैटिंग करता है, तो कोई ये इतना बड़ा स्कोर नहीं था। अगर वो कूल होके काम करते तो 100% 127 रन चेज हो सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं इसकी पृष्ठभूमि नहीं है, ये केवल एक खेल की रणनीति भरती विराट कोहली की, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये सच्चाई है, ये रणनीति थी। ये नहीं था कि अगर आप यानी शुरुआत, यानी कोई ऐसा कोई गौतम गंभीर का और विराट कोहली का जो तनातनी थी या कोई दुश्मनी उससे नहीं रही है, ऐसा नहीं था। चलिए, मैं निखिल का यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। निखिल, एक अलग ही नजरिया संजय जी ने यहाँ पे सामने रखा है। कल से तो इतिहास खंगाला जा रहा है और जो है किताबें, कहानियाँ खंगाली जा रही हैं कि एक लंबी सीरीज रही है और 10 साल पुराना मसला है, 10 दिन पुराना मसला है, लेकिन यहाँ पर एक अलग नजरिया ये सामने रख रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या? नहीं, मैं इनसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। देखिए, विराट कोहली का काम क्या था, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको देखना हो, और अब क्योंकि जो बयान आ रहे हैं उससे पूरी तरह से साबित हो गया है कि इसकी शुरुआत इस मैच से पहले नहीं हुई थी। इस मैच से इससे पहले हुई थी, जब दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी बैंगलोर में। उस वक्त जो बैंगलोर की टीम थी वो होस्ट थे, लखनऊ वहाँ जाता है और मुकाबला जीत जाता है। गौतम गंभीर जीतने के बाद दर्शकों की तरफ इशारा करते हैं कि हमने आपको यहाँ शांत करा दिया। शायद वो चीज़ इतनी चुभी थी बैंगलोर की टीम को कि वो यहाँ पर जब आते हैं तो ये जहन में लेके आते हैं कि हमने यहाँ पर जीत के जाना है और यहाँ का जो क्राउड है उसे भी हमें शांत करके जाना है। तो ये चीज़ वो जहन में लेकर आए। अब एक लो स्कोरिंग मैच था, जैसे संजय भारद्वाज जी भी कह रहे थे, और मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमति जताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए, लो स्कोरिंग टोटल में आपका काम क्या है बतौर फील्डर? आप सिर्फ विकेटों के साथ ही ये मैच जीत सकते हो, रन तो आप रोक नहीं सकते। तो आप विकेटें कैसे पाएंगे? आप जो बल्लेबाज हैं उन्हें कुछ ना कुछ तंग करेंगे, कुछ कहेंगे। अब बल्लेबाज पर यहाँ पर बात आती है, आप संभल कर खेले, वो नहीं कर पाए। एंड में क्या हुआ? विराट कोहली खुश होके गए होंगे, विराट कोहली की टीम जीत गई। उन्होंने जो वीडियो अभी सबके साथ शेयर किया है उनकी टीम ने, उसमें तो यही है ना कि हम यहाँ आए, आपने हमें हमारे घर पे हराया, हम यहाँ आके अब आपको हरा के गए। जो हुआ कहा सुनी, अब हम आज बात कर रहे हैं, 2-4 दिन बाद शायद हम भी जाएंगे। चलिए, मैं यहाँ पे राहुल का रुख करना चाहूँ। राहुल, आपने निखिल को सुना, आपने संजय जी को सुना, वो विराट के नज़रिए से कि ये हो सकता है उनकी रणनीति का हिस्सा रहा हो। लेकिन अगर बात आती है गौतम गंभीर के नज़रिए की, गौतम गंभीर खुद इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, कई मैचेस खेले हैं, इंडिया को कई मैचेस जिताए हैं।
अगर ये इतनी सटीक रणनीति के साथ विराट आगे बढ़ रहे थे तो क्या ये रणनीति एक मेंटर होने के नाते उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, उनके प्लेयर्स को समझ में नहीं आ रही थी? क्योंकि कई बार ब्रेकआउट टाइम भी होता है, आप खिलाड़ियों से संवाद भी करते हैं, आप उन तक मैसेज भी पहुंचाते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैच के दौरान ही हम देख रहे थे कई ऐसे लम्हे आए जो लास्ट में मैच खत्म होने के बाद इस रूप में सामने आए। सही बात है, पर मुझे लगता है कि गौतम गंभीर खुद इतनी क्रिकेट खेली हुई है, देखी हुई है, अब तो खैर मेंटोर भी हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स को मेंटोर कर रहे हैं। पहले तो मैं भी संजय जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, बस गौतम गंभीर का ये उनका कहना था या मानना था कि एक लकीर होती है, आप उस लकीर के आगे हैं या पीछे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि विराट ने वो लकीर क्रॉस कर दी है। काइल मेयर्स या बाकी नवीन उल हक सबको ये लगा, इवन अमित मिश्रा और गौतम दोनों के कोच रहे हैं संजय जी, वो उनकी हो सकता है बात भी हुई हो दोनों में से किसी से, पर वो लकीर की बात है क्योंकि विराट कल बहुत ज़्यादा एजिटेटेड दिखे। अक्सर हर विकेट लेने पर, हर छोटी बड़ी बात पर वो दिख रहे थे, पूरे पम्प्ड अप दिख रहे थे। अंपायर से काफ़ी बार ऐसा लगा कि कहा सुनी हुई है, बस बात लकीर की आ जाती है। एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे चाहूंगा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा एजिटेटेड दिखे, एजिटेटेड या एक्साइटेड, दोनों मतलब दोनों में थोड़ा सा वो हो जाएगा, वही बात आ जाती है। लकीर के इस तरफ आप उसको एक्साइटेड भी बोल सकते हैं, लकीर की उस तरफ वो एजिटेशन भी बोल सकते हैं, एजिटेटेड या एनिमेटेड कह लीजिए। और वो विराट की एक पर्सनालिटी है, वो नेचर है, वो अक्सर दिखते हैं। पर क्योंकि सामने गौतम गंभीर थे, जैसे निखिल ने भी कहा कि हो ना हो, पिछला जो मैच था उसकी पोस्ट मैच सेलिब्रेशंस जो गौतम गंभीर की थी, वो कहीं ना कहीं विराट अक्सर ये बात भूलते नहीं है। जैसे निखिल ने कहा कि अब मैच खत्म हो चुका है, दोनों पता है विराट को कि वो मैच जीत चुके हैं, अब पन्ना पलट चुका है, पर मुझे नहीं लगता कि ये पन्ना पलटा है। ये एक चैप्टर है गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली, ये जो किताब है इसमें बस पन्ने पलटे तो जाते हैं, फिर एक अगला चैप्टर आ जाता है। 2013 में भी देखा था, 2009 की आप याद कीजिए, दोनों दिल्ली के क्रिकेटर्स हैं, गौतम उनके सीनियर हुआ करते थे जब विराट का पहला 100 लगा था ओडीआईज में, गौतम गंभीर उसमें मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने कहा था आप रख लीजिए। चलिए, मैं सीधे यहाँ पर मदन जी का रुख करना चाह रहा था, लेकिन मदन जी से संपर्क हमारा भी नहीं हो पा रहा है। सीधे यहाँ पे हम बात करेंगे संजय जी से। संजय जी, इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या आपका संवाद हुआ गौतम गंभीर के साथ? क्या आपका संवाद हुआ अमित मिश्रा के साथ? कुछ बातचीत हुई इस बारे में? देखो, एक्चुअली क्या है कि मैं कोई भी है, जैसे ये दोनों खेल रहे हैं, नीतीश राणा खेल रहा है या जो भी है, मैं इनसे बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाता। पर मुझे ये लगता है कि जैसे राहुल है, निखिल है और अनंत आप हो, आप जितना डिटेल में जाते हो, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा डिटेल में कोई नहीं जा सकता, आप क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। और मैं ये कहता हूं कि इससे क्या है कि क्रिकेट का नुकसान होता है एज ए कोच। क्या कि अब जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो सारे के सारे शॉट वो मारने लग जाते हैं जो आईपीएल के प्लेयर्स मारते हैं, वो अपने बेसिक छोड़ देते हैं और वो इमिटेट होते हैं बच्चे इनकी बैटिंग से, इनकी बॉलिंग से। तो जब ये इतने बड़े प्लेयर आपस में इस तरह के आर्गुमेंट भी करते हैं तो इससे जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये चीजें आती हैं। पर ये इतना एग्रेशन उतना ही होना चाहिए, खेल के आपकी जबान से बाहर नहीं आना चाहिए। आपका एग्रेशन आपके अंदर ही होना चाहिए, आपके दिमाग से चलना चाहिए, आपकी जबान से निकल के नहीं आना चाहिए। जो कल दिमाग से निकल के आया, अब आप देखो कायली था तो कायली को गौतम गंभीर वापिस लेके चला गया था, तो कुछ इस तरह का एग्रेशन गौतम उस गेम को उस वजह को एक बार खत्म करना चाह रहा था। पर जो चीज है, ये एग्रेशन जबान पे नहीं आना चाहिए इतने बड़े प्लेयरों का, जिससे जो आने वाले जो बच्चे हैं उनको नुकसान होता है। चलिए, मैं निखिल का यहाँ पे रुख करना चाहूँ। निखिल, एक जो वर्बल स्पैट हुआ वो एक मैदान में हमने देखा, एक जो तनातनी चल रही थी उन्हें मैदान में देखी, लेकिन आजकल एक लड़ाई मैदान के बाहर भी लड़ी जाती है, वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी जाती है। वहाँ पर खिलाड़ियों के बीच नहीं हो रहा, लेकिन खिलाड़ियों की अपनी अपनी आर्मीज, यानी कि उनके समर्थक हैं, उनके फैंस हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो नया ट्रेंड आया है ये इसको और ड्रैग कर रहा है, ये इसको और बढ़ा रहा है, इसमें आग में घी का काम कर रहा है? आपने बिल्कुल सही बात की। दो चीज़ें, एक जो संजय जी ने यहाँ पर कहा
कि जो आपका ये बिहेवियर है, जैसे हम बात कर रहे थे, राहुल ने कहा कि भाई ये चैप्टर खत्म है, नया चैप्टर शुरू होगा या शायद खत्म होगा, अलग पन्ने लिखे जाएंगे, लेकिन क्या है, जो बच्चे आज देख रहे हैं, जो क्रिकेट देख रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, उनके लिए कहानी की नई शुरुआत है। वो आज यहाँ से जब अपनी क्रिकेट की कहानी लिखेंगे ना, तो उन्हें लगेगा ये क्रिकेट का हिस्सा है, तो आगे चलकर भी वो ये इसी तरह से खेलेंगे। तो एज एन एग्जाम्पल ये गलत है। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही कि इस वक्त, और शायद विराट कोहली की जो आप इस वक्त इंस्टा स्टोरी भी दिखा रहे हैं जो उन्होंने डाली, आई थिंक उससे भी मैं सहमत हूं। उन्होंने ये लिखा कि जो चीज़ें इस वक्त लोग कह रहे हैं बाहर से, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, फैंस हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वो उनका ओपिनियन है, उनका नज़रिया है। मतलब ये नहीं कि वो सच्चाई कह रहे हैं, जो बिल्कुल वाजिब बात है। अभी जैसे हम लोग भी बात कर रहे हैं, हम तो बॉडी लैंग्वेज देखकर या फिर जो तस्वीरें हमें नजर आई उसी देख के बात कर रहे हैं। किस चीज़ ने इसको शुरुआत करी या क्या वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, हम नहीं जानते। किस खिलाड़ी ने क्या पहले कहा, किसने उसका रिएक्शन दिया या उसने शुरुआत की, ये हम नहीं जानते क्या कहा गया। तो उस लिहाज से विराट कोहली बिल्कुल सही है कि सच्चाई सिर्फ विराट कोहली को पता है या जो बाकी खिलाड़ी उनको पता है। लेकिन एक चीज़ है जो एकदम पूरी तरह से साफ है, जिसमें ना विराट कोहली कुछ अलग कह सकते हैं ना मैं, वो ये कि चाहे वो विराट हो, चाहे वो मेयर्स हो, नवीन उल हक हो, गौतम गंभीर हो, कोई भी खिलाड़ी हो, उसने जो खेल भावना है उसका उल्लंघन किया है, कोड ऑफ कंडक्ट के वो बाहर गए हैं, तभी उनको 100% मैच फी का फाइन किया गया है। तो जो उन्होंने करा वो सही नहीं है। ये नजरिया जरूर अलग हो सकता है। मैं विराट फैन हूं तो मैं कहूं विराट ने सही किया, मैं गंभीर फैन हूं तो मैं कहूं नहीं गंभीर ने सही किया। नजरिया अलग हो सकता है, पर गलती दोनों से हुई है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई ओपिनियन है, ये सच्चाई है। राहुल, जो इंस्टाग्राम पोस्ट आई है विराट के सामने, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये ओपिनियन है, ये नज़रिया है, ये पर्सपेक्टिव है, ये फैक्ट नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब केवल उस चीज़ को उसको ऊपर पेंटिंग करने की कोशिश हो रही है, उसको ब्रश से पेंट किया जा रहा है? क्योंकि अगर केवल इतने भर होता, ये नज़रिए तक की बात होती, तो ये मैच फीस के जुर्माने नहीं लगते। बीसीसीआई इसको उस तरीके से नहीं लेता। शायद एक मैसेज बीसीसीआई भी देना चाहता है यहाँ पर। देखिए, लड़ाई जो है वो एक मैदान में लड़ी गई जिसमें हार जीत का फैसला हो गया। उसके बाद एक लड़ाई हमने और देखी, पर वो जो सोशल मीडिया पे जो लड़ाई लड़ी जाती है ना, वो उसकी शुरुआत है। कल रात ख़त्म हो गई, सबने देखा कि क्या हुआ है दोनों के बीच। उसके बाद मैच रेफरी ने दोनों को बुलाया, दोनों को पीनलाइज़ किया, 100% उनकी मैच फीस, उनको फ़ाइन लगाया। उसके बाद अब सोशल मीडिया पे ये लड़ाई लड़ी जाती है, जहाँ पर विराट ने अपना पक्ष रखा है। विराट ने ये नहीं बोला कि मैं सही हूँ या गौतम गंभीर गलत हैं। अब जो बॉल है, बॉल इज इन योर कोर्ट, आप डिसाइड कीजिए सही क्या है गलत क्या है। बट आपको वो ये बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि सच जो है वो सच नहीं है, वो ओपिनियंस है लोगों की, वो पर्सपेक्टिव है, नजरिया है, वो फैक्ट नहीं है। पर सब उसमें एक चीज ये भी आ जाती है, आप नवीन उल हक का सोचिए, उन्होंने तो अपने कमेंट्स इंस्टाग्राम पे बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको आज टेररिस्ट भी बोला जा रहा है, उनको गालियां भी दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपने बात करी सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग, नवीन उल हक यार अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट अ बिग स्टार, तो उनको ये सहना पड़ेगा यहाँ पे। इसीलिए गौतम गंभीर ने भी मैं जो बात बोल रहा हूँ, मुझे एक साइड ऑफ द स्टोरी पता है, निखिल की भी बात हुई होंगी, उसमें यह है कि गौतम गंभीर ने वहां पर यह भी कहा कि यार आप से छोटे हैं, थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते थे। चलिए, मैं मदन लाल जी का यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। मदन लाल जी, पहले अब क्रिकेट की लीग्स अब शुरू हुई हैं, क्रिकेट के नए फॉर्मेट अब सामने आए हैं, अब एकदम ये पूरा का पूरा क्रिकेट का महाकुंभ हम आईपीएल के तौर पर देखते हैं। लेकिन इससे पहले जब दो देशों के बीच में ही आपस में मुकाबले होते थे और कई देशों के बीच टूर्नामेंट्स होते थे, स्लेजिंग एक आम बात थी। उसको रणनीति के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, उसको दूसरी टीम को डाउन करने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये जो अब आपस में खिलाड़ियों में हो रहा है, जो एक ही टीम के खिलाड़ी लीग्स में अलग अलग आमने सामने आ जाते हैं, इसको आप स्लेजिंग के दायरे में ही रखते हैं या फिर ये स्लेजिंग से बढ़कर कुछ और है और ये दायरे जो हैं केवल एक मैदान तक ही सीमित रहते हैं, उसके बाहर तक चले जाते हैं? देखिए, ये जो स्लेजिंग है ये तो दायरे से बाहर निकल चुकी हुई है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है आईपीएल, और ये जो भी दोनों खिलाड़ियों ने किया है, बिल्कुल ये शोभा नहीं देता वर्ल्ड क्रिकेट में, मैं ये कहना चाहूंगा। और बाकी दूसरी बात यहाँ पे एक और है कि ये जो कहानी शुरू हुई है लास्ट मैच से ही शुरू हुई है। अगर आप लास्ट मैच का वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा भी जो बाहर बैठे हुए जो खिलाड़ी थे, जैसे गौतम या और भी उनके साथ खिलाड़ी बैठे हुए थे, उनका एग्रेशन देखिए, तो ये वहां से ही बॉयल हो रहा था। मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं जाके ये फटेगा जरूर।
और जब लास्ट में जब ये कल वाले मैच में ठीक है, विराट कोहली जो थे वो मेरे ख्याल वो लाइन उन्होंने डेफिनेटली क्रॉस की है, क्योंकि अग्रेशन होना चाहिए। कहते हैं ना कि अंदर होना चाहिए, मैं कह ठीक है थोड़ा बहुत अग्रेशन बाहर भी दिखाई दिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी। बट ये जो, और दूसरी बात मेरे को जो अच्छी नहीं लगी, जब ये बाहर जा रहे थे और विराट कोहली के साथ वेस्ट इंडियन प्लेयर उसका जो ओपनिंग करता है नकलाऊ काइल मेयर्स, मैं हाँ, वो उनके साथ उनको उन्होंने जब पुल किया, ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। देखिए जब आप जा रहे हैं किसी को पुल करना, ये भी एक इंसल्ट करने वाली बात होती है। जब गौतम ने उसको पुल किया, पर ये भी जाने देता, अगर गौतम कभी जाने देता और बाद में बात कर लेता आराम से तो कोई हर्ज नहीं था। बट ये सबके सामने, वर्ल्ड की दुनिया के सामने उसको ऐसे खींचना, ये देखिए दोनों इंडिया के खिलाड़ी हैं, दोनों की ये जो है ये इसमें कोई छवि नहीं बनी, इसमें छवि इनकी खराब ही हुई है। और ये जो सिलसिला होना ही था यार, इनकी चल भी बड़ी पुरानी है, टक्कर रही है, बट मेरे को समझ नहीं आती क्यों इतने दोनों मैच्योर प्लेयर हैं, दोनों को समझना चाहिए। मदन जी, मुझे एक मैच ध्यान आता है जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका खेलने के लिए गई थी, 7 मैचेस की वो सीरीज थी, और एक गैरल कस्टन शायद एक प्लेयर उस समय, मैं अगर जहन में हूं तो, वो अपने पिच से बार बार आ रहे थे, कपिल देव उनको बार बार टोक रहे थे कि आप ऐसा मत कीजिए। और फिर जब उनको रन आउट किया अपने फॉलो थ्रू में, उन्होंने रनिंग करते हुए फॉलो थ्रू में रन आउट किया, तो हालांकि विजुअल सामने नहीं आया था, लेकिन कहा जाता है कि गैरल कस्टन ने उनको बल्ला दे के मारा था, लेकिन कपिल ने तब भी वहां पर एग्रेशन नहीं दिखाया था। तो यहां पर भी बात टेम्परामेंट की आ जाती है कि आप सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, हैंडल कैसे करते। देखिए ये वहां कपिल राइट था, क्योंकि उसने जब वार्निंग दे दी है आपको, तो आप नहीं स्टार्ट ले सकते, क्योंकि जब आप 2-3 बार अगर वार्निंग करते हैं उसके बाद बॉलर आपको आउट कर सकता है, रूल के अंदर है वो कपिल देव। बट बैट मारना ये बिल्कुल खराब है, उन्होंने बैट मारा है उसको, मेरे को याद है ये इंसिडेंट का। बट जो कल हुआ है, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट के लिए, और ये इसमें अगर बदनामी हुई है दोनों की और इंडिया की आईपीएल ब्रांड की बदनामी हुई है। तो ये सिलसिला लास्ट मैच से ही चल रहा था, और कल जो हुआ है ये तो कहते हैं ना सारी बाउंड्री जो है क्रॉस कर दी गई है दोनों खिलाड़ियों ने। आज जो चर्चा हो रही है वो किसी मुकाबले पर नहीं हो रही, वो उस 2 दिग्गजों के मुकाबले पर हो रही है, जब मैच के बाद देखने को मिला, जिसकी शुरुआत कहा जा रहा है कि मैच के दौरान ही हो गई थी। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से बता दें, मदन लाल जी हमारे साथ, संजय भारद्वाज जी, निखिल और राहुल हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे मैं रुकना चाहूँगा संजय जी का। संजय जी, आप तो बहुत करीब से जानते हैं गौतम गंभीर को, आपने उनको ट्रेन किया है। अगर हम बात करें एटीट्यूड की, गौतम गंभीर को हमने देखा है मैदान पर वो शांत रहते हैं, चुपचाप, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं वैसा एग्रेशन नहीं दिखाई देता, लेकिन कई मौके ऐसे आए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जब उनकी आंखें लाल हुई हैं। तो ये टेम्परामेंट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या उनका एटीट्यूड रहता है, क्या उनका टेम्परामेंट रहता है, किस मौके पर वो फायर अप हो जाते हैं, किस मौके पर वो हालात का वो सामना कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मैं कहूंगा कि गौतम गंभीर के अंदर जब छोटा सा था तब से ही लड़ने की बहुत तगड़ी क्षमता है। लड़ने की ये नहीं है कि वो नेगेटिव लड़ने की, उसके अंदर ये है कि मुझे मैच जीतना है, मुझे हर हालत में मैच जीतना है। जो ये क्रिकेट है, चाहे वो अभी लीजेंड क्रिकेट में भी गया था, वहाँ बाहर कंट्री में कतर गया था, तो वहां भी पूरी सिंसियरिटी से क्रिकेट खेली थी। उसके हाथ में जब भी बैट आता है या बैट से इन्वॉल्वमेंट रखता है तो उसको रिजल्ट चाहिए। वो जब वो रिजल्ट के लिए सारी क्रिकेट खेलता है, और उस हिसाब से उसको जब थोड़ा सा भी कुछ उसके साथ होता है, उसको लगता है कि मैं उस पर अटैक होता है, तो नेचुरली जो आज इस तरह का होगा तो अटैक का रिवर्स अटैक करता है। तो मैं ये कहूंगा कि गौतम गंभीर वैसे गंभीर है, खेल के मामले में बहुत ज्यादा गंभीर है और पूरी गंभीरता से खेलता है, पर वो लड़ता है, लड़ने वाला है वो। यानी एक अगर आपको वैसे पर्सनल बात बता, लड़ाई जी तो केकेआर को वो जान के छोड़ के आया था कि मुझे दिल्ली जितानी है। कौन ऐसा इंसान होगा जो 15 करोड़ का वो छोड़ के आए और दिल्ली के लिए 2-2.5 करोड़ में के भी नहीं, मैंने मेरा लास्ट है क्रिकेट का, तो मैं दिल्ली को जितवाना है, क्योंकि दिल्ली यानी वो इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और यही उसकी फायदा भी है, यही उसकी कमजोरी जी। तो कल इसको आप ये जो इमोशनली आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं चीज़ों से, इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, तो आप इसको उनकी ताकत के तौर पर देखते हैं या उनकी कमजोरी के तौर पर देखते हैं? मतलब कई मौके ऐसे आए होंगे।
देखो मेन बात है कि जो स्टेज हो जाती है, एक एक चीज जो अब ये स्टेज है, ये स्टेज दिखाने के लिए नहीं होती जी। तो ये आपको लड़े तो पहले भी जैसे मैंने कहा था, वो जो लड़ाई है वो मुझसे नहीं होनी चाहिए, वो आर्गुमेंट से नहीं होनी चाहिए, वो अपनी अंदर यानी कई चीजें होती पर्दे के पीछे की कहानी होती जी। है, तो पर्दे के पीछे रखना चाहिए कोई ये, क्योंकि अब इतने कैमरे लगे होते हैं, इतना मीडिया, इतना सोशल मीडिया है, छोटी सी बात पर भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो ये क्योंकि अब ये ब्रांड एम्बेसडर है इस क्रिकेट जी। के, ये जो विराट है, जो गौतम गंभीर है, तो ये तो अगर ये इनको सब बच्चे देखते हैं और आने वाले बच्चे देखते हैं, 12-12, 14-14 साल के बच्चे क्रिकेट देखते जी। हैं, तो वो यानी इस चीज का फायदा उठाएंगे या इस चीज का नुकसान उठाएंगे, ये प्रॉब्लम। आता हूं संजय जी आपके पास। मैं मदन जी का यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। मदन जी, जो पर्दे के पीछे वाली बात संजय जी भी कह रहे थे, और ड्रेसिंग रूम एक बहुत ज़्यादा अब लोगों के बीच एक जिज्ञासा का विषय होता है कि जब खिलाड़ी जाते हैं ड्रेसिंग रूम में तब कैसे वहाँ पे बातचीत करते हैं, कैसे उनका आपस में व्यवहार रहता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खिलाड़ी एक साथ एक टीम के तौर पर खेलते हैं, लेकिन क्या खिलाड़ियों के बीच, अभी तो ये लीग टूर्नामेंट्स आ गए हैं, तमाम तरह की लीग्स आजकल पूरी दुनिया में खेली जा रही हैं, एक ही टीम के खिलाड़ी आमने सामने भी खेल रहे हैं, लेकिन क्या खिलाड़ियों के बीच उस दौरान भी और इस दौरान भी मतभेद देखे जाते हैं, और ऐसे मतभेद होते हैं कि उसकी एक सीरीज चलती रहे और वो रिलेशन को इफेक्ट करे? क्या ऐसा होता रहा है, या ये नई बात है कि आज के युग की बात है ये? देखिए, नई बात तो नहीं है। देखिए, मतभेद तो होते हैं, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतभेद होते हैं आपस में खिलाड़ियों के, पर ये दोनों खिलाड़ियों ने तो हद कर दी है कि जो देखिए ठीक है, जो खिलाड़ी है मैच जीतने के लिए खेलता है, कोई ये नहीं है कि मैच कोई हारने के लिए खेलता है, एग्रेशन होना भी जरूरी है। पर ये जो मैं अभी पहले भी आपको बताया है, ये जो आपने जो लाइन क्रॉस किया ये ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे कल का मैच था, उसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि विराट कोहली को जो नबील हक से और अमित मिश्रा से भिड़ना नहीं चाहिए था। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गौतम गंभीर के जहां पे वो बैठे थे अपने वहां ही बैठे रहते, क्योंकि काफी गर्म तरफ से काफी ज्यादा गहमा-गहमी चल रही थी। पर उसी टाइम पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप वर्ल्ड मीडिया में हैं, आप वर्ल्ड सोशल मीडिया के सामने आ रहे हैं। तो ये तो बात नहीं हुई ना कि हम भाई ये बड़े अग्रेसिव होते हैं, भाई इससे अग्रेसिव होने से ये थोड़ी है कि आप बदनामी करा दोगे किसी की, ये थोड़ी बात होती है। आपको कंट्रोल करना, आप मैच्योर प्लेयर हैं, आपको दुनिया जानती है, तो आपकी छवि है एक सबके सामने, तो वो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। बट जो भी हुआ, मेरे विचार से कल ठीक नहीं हुआ। इसमें मैं नहीं कहूंगा कि गौतम ठीक है या विराट कोहली ठीक है, दोनों ही गलत है यहाँ पर। चलिए, जो भी फाइन हुआ है बिल्कुल ठीक है। मैं निखिल के पास जाऊंगा। निखिल, अब दो बातें यहाँ से निकलती हैं। पहली बात तो ये कि इन खिलाड़ियों को लोग अपना हीरो मानते हैं, इनको अपना मिसाल के तौर पर देखते हैं, तो इससे संदेश क्या गया? पहली चीज़, एक परंपरा क्या स्थापित होगी? दूसरी चीज़, और तीसरी बात ये कि क्या यहाँ पे फुल स्टॉप है, कोमा है, ब्रैकेट है, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो आप कह रहे हैं कि फुल स्टॉप है, कॉमा है, ब्रैकेट है। ये फुल स्टॉप तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बाकी चीज़ों का उदाहरण नहीं, सिर्फ इन दोनों खिलाड़ियों का ही उदाहरण ले लें तो कई बार इन दोनों के बीच गहमा गहमी हुई है मैदान पर, वो चलते आ रहा है। पहले वो एक समय ऐसा था जब दोनों खिलाड़ी थे तब आमने सामने हुए, तब कुछ कहा सुनी हुई, फिर उसके बाद एक खिलाड़ी मेंटर बन जाता है, दूसरा कप्तान नहीं रहता, नॉर्मल खिलाड़ी रहता है, लेकिन फिर भी वो गहमा गहमी जारी है और मुझे नहीं लगता उस पर कोई फुल स्टॉप लगेगा, वो चलता रहेगा। क्योंकि दोनों उस किस्म के शख्स है जिसे आप कहते हैं ना, वेयर द हार्ट ऑन देयर स्लीव्स। हो भी सकता है कि उसके बाद मिले भी, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि वो मिले, लेकिन जब मैदान पर होते हैं तो वो इसी अंदाज में खेलते हैं। मैंने कुछ साल पहले गौतम गंभीर से बिल्कुल यही सवाल पूछा था, क्योंकि तब 2-3 बार आमने सामने हो चुके थे विराट कोहली गौतम गंभीर। उन्होंने कहा, देखिए ये मैदान की बात है, मैं ऐसे ज़रूर करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी उसके साथ दोस्ती नहीं रहेगी। हम बहुत साल से डोमेस्टिक क्रिकेट एक साथ खेल रहे हैं, मैं मिलूंगा, हम बात करेंगे, क्रिकेट के अलावा भी कई चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि फिर मैदान पर जब मैं नहीं जाऊँगा तो मैं वापस इस तरह से नहीं होऊंगा। पहली बात ये। दूसरी बात, आपने कहा संदेश क्या पहुँचता है, संदेश तो अच्छा नहीं पहुँचता।
अगर आप किसी यंगस्टर को देखते हैं, संजय भारद्वाज जी कोच है, कुछ अगर आप यंगस्टर्स को इस वक्त आपके बच्चे हैं वो क्रिकेट अगर खेल रहे हैं, क्या आप उनको चाहेंगे कि वो भी जब क्रिकेटर बने इस अंदाज में खेले? ठीक है, गेम्समैनशिप होनी ज़रूरी है जिसमें आप थोड़ा तंग करें बल्लेबाज को, उसकी कंसंट्रेशन को भंग करने की कोशिश करें, पर वो एक लाइन होती है। कल जो तस्वीरें सामने आई, अभी भी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या कहा गया, बट जो तस्वीरें सामने आई और जो जेस्चर किए जा रहे थे, मुझे लगता है वो लाइन को क्रॉस ज़रूर किए गए थे। चलिए, मैं राहुल से यहाँ पे एक सवाल का जवाब जानना चाहूँ। राहुल, आजकल ब्रांडिंग का ज़माना है, कहा जाता है कि ब्रांडिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो ये जो घटनाक्रम है, अब मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि कहीं ये ब्रांडिंग का हिस्सा तो नहीं बन जाएगा, कहीं उसको उस तरीके से तो खेला नहीं जाएगा उसके साथ? हो भी सकता है, बट मैं आपको बता दूं, विराट और गौतम गंभीर के जो रिश्ते थे, जो आप बात कर रहे थे मतभेद की, जी, हमने बड़ी रिसर्च करी है इस शब्द पे, निखिल जानते होंगे। ये मतभेद तो नहीं है, ये है मनभेद। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है दोनों का, ये दोनों की आपस की एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ है अंदर। और रहा सवाल ब्रांडिंग का, अब देखिए आईपीएल, कल मैं देख रहा था, यूजुअली क्या होता है कि जो ब्रॉडकास्टर होता है ना, वो थोड़ा कंजर्वेटिव है। पहले एक ब्रॉडकास्टर होता था, वो ऐसे विजुअल्स ना छुपा देता था। आप देखिए हरभजन सिंह और श्रीसंत वाला जो किस्सा हुआ था, किसी ने वो लाइव टीवी पे देखा है? जब हरभजन सिंह ने हाथ उठाया था श्रीसंत पे, किसी ने वो लाइव आंसू देखे थे बस श्रीसंत बिल्कुल, आपने वो देखा था। और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। आज आप देखिए कंपटीशन, आपने ब्रांडिंग की बात करी, आज आपके पास 2 ब्रॉडकास्टर हैं। एक ब्रॉडकास्टर अगर नहीं दिखाएगा तो दूसरा दिखाएगा, और ये लोग देखना चाहते हैं और लोग देख रहे हैं। आज ये देखिए, आप कहीं भी डाल दीजिए, आप छोटी सी मिलियन व्यूज कर रहे हैं आपकी यही चीज। और दूसरी बात, आई थिंक अग्रेशन जो है विराट की पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, जो उनके ब्रांड को सूट करता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और सेम इज द केस विद गौतम गंभीर, उनके भी ब्रांड को सूट करता है। रहा सवाल अब क्या होगा आने वाले, हो सकता है कि दोनों टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाए, और उसके बाद जो आपने कहा, हो सकता है जो हम देखते हैं ना, 2 कप्तानों की तस्वीरें आती हैं जब मैच का बताते हैं कि भाई लखनऊ वर्सेस अगर आरसीबी है तो फाफ और आपकी वहां पे दिखेंगी केएल राहुल की। अब हो सकता है अगर प्लेऑफ में दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाए तो वहां पे गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली की आपको तो ये भी ब्रांडिंग का हिस्सा हो सकता है। जो आप एक चीज कहूं ब्रांडिंग को लेकर, बतौर खिलाड़ी उनके ब्रांड को ज़रूर ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि वो जुझारू किस्म की खिलाड़ी है ये वो, लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि मार्केटिंग ब्रांडिंग के नज़रिए से अगर आप देखें तो शायद ये नुकसान पहुँचाएगा। मैं अगर कोई ब्रांड का मालिक हूँ, सीईओ हूँ, और मैं फ़र्ज़ कीजिए हम बात करें ना कि बच्चों पे बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता, मैं कोई किड्स प्रोडक्ट बनाता हूँ, क्या मैं चाहूँगा इनमें से कोई दोनों खिलाड़ियों में से एक उसका ब्रांड एम्बेसडर हो? शायद नहीं। ये चीज़ें बोर्डरूम में होता है जब आप डिसाइड करते हैं ब्रांड एम्बेसडर चुनना या किसको। आप एक फैमिली मैन चुनते हैं ना, क्यों था टाइगर वुड्स नंबर 1 ब्रांड एंडोर्स करते थे एक टाइम पे, वही क्योंकि वो फैमिली मैन थे। जब उनकी वो छवि चकनाचूर हो गई, उसके बाद कोई उनको ऐड नहीं मिले। फिर डिपेंड इस पे भी करता है कि आप बना क्या रहे हैं, आप देना क्या चाहते हैं। हाँ, अगर मैं एनर्जी ड्रिंक वाला हुआ सीईओ तो मैं जरूर इनमें से किसी को साइन करूंगा। चलिए, मैं संजय जी का और मदन जी से एक लास्ट में एक सवाल, बहुत संक्षेप में सर आंसर, क्या लगता है आपको कि ये चीजें दोहराई ना जाएं, इसके लिए कोई लकीर संस्थाओं को खींचनी होगी या खिलाड़ियों को खुद ही मर्यादा तय करनी होगी? संजय जी पहले आप, उसके बाद मदन जी। देखो, खिलाड़ियों को खींचनी पड़ेगी। अब देखो कल कितना अच्छा मैच हुआ, यानी कैसे आरसीबी ने मैच को जीता। यानी पहले वो हारे बैट्समैन 27 बनाए और उसके बाद उन्होंने उनको 108 रन पे आउट कर दिया। उस मैच के बारे में डिस्कशन नहीं हुई, उस क्रिकेट के बारे में डिस्कशन नहीं हुई, उनकी इस चीज पे डिस्कशन हुई। तो मैं चाहूंगा कि हम कभी इस तरह की चीजें ना करें, क्रिकेट पे ज्यादा डिस्कशन हो, किस तरह से उन्होंने आउट किया, किस तरह से उन्होंने रन बनाए, किस तरह से क्या हुआ, तो ये क्रिकेट का नुकसान है। अब आप इस तरह की चीजें ना करें जिससे क्रिकेट नुकसान हो। मदन जी, आप क्या सोचते हैं, क्या जुर्माना लगाने भर से फुल स्टॉप लगेगा ऐसी घटनाओं पर? ये इन 2 खिलाड़ियों की बात नहीं है, आगे भी किसी के बीच में ऐसे मतभेद, ऐसे मनभेद देखने को ना मिले, ये दृश्य देखने को ना मिले, तो केवल एक जुर्माना लगाना भर एक उपाय है या फिर कुछ और लकीर खींचने की जरूरत है यहाँ पर, या फिर खिलाड़ियों को इतना आत्मसंयमित होना पड़ेगा?
नहीं, मेरे को लगता है कि खिलाड़ियों को खुद को सोचना पड़ेगा। और जुर्माने से तो ठीक है, जुर्माना लगा दिया आपने, पर अब एक लाइन खींचना, और ये जो आईपीएल के जो अधिकारी हैं इनको भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। पर मैं आपको बताऊं, ये फुटबॉल की तरह होने वाला, आने वाले समय में भी आप देखेंगे ऐसे और भी इंसिडेंट ऐसे देखेंगे आप। जब तक आपको उस बड़ी सख्ती से पेश आना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए, और स्पेशली खिलाड़ियों के लिए। मैं जब हमेशा कहता था, जब एक टाइम पे जब था कि मैच फिक्सिंग का जब समय हम बातें सुनते थे, क्योंकि मैं एक ही बात कहता था, ये प्लेयर ही खत्म कर सकते हैं हर चीज को। ये दोनों प्लेयरों को सोचना पड़ेगा, बाकियों को भी सोचना पड़ेगा, टीम के खिलाड़ियों को सोचना पड़ेगा कि हम लाइन ना क्रॉस करें। जी निखिल, लास्ट कमेंट आपका, ये बूस्टर डोज की तरह काम करेगा या मोरल को डाउन करेगा? नहीं, बूस्टर डोज टीम के लिए तो बूस्टर डोज का काम करेगा। यहाँ से जैसे राहुल ने कहा, हो सकता है इस तरह के मुकाबले ही जो होते हैं वो क्या टीमों को प्रोपेल करते हैं आगे जाने के लिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल लीग को देखें, ठीक है, शॉर्ट टर्म आपको गेन होगा, जैसे आप बात करते हैं, काफ़ी लोगों ने देखना शुरू किया क्योंकि एक लड़ाई हुई। लेकिन अगर ये आम बात होने लगी ना, आपके क्रिकेट से फोकस चला गया, ये आम बात होने लगी, तो लॉन्ग रन में आपको ये नुकसान करेगा इस तरह की जो चीज़ें। एक तो है खिलाड़ियों की ब्रांडिंग, टीमों की ब्रांडिंग राहुल, और एक है आईपीएल की, एक टूर्नामेंट की ब्रांडिंग। तो जो टूर्नामेंट के करता धरता है, उनको भी इस बारे में कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी आगे, आपको लग रहा है? आप 100% दोनों को फाइन कर दिया। आपको लगता है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं देखिए, अब आखिरी बात सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अनिल कुंबले ने, पता नहीं कितने लोगों ने उनको सुना या नहीं सुना, उनके भी जब उन्होंने इंडियन टीम छोड़ी एज हेड कोच, बड़ी खटास थी उनके मन में भी रही होगी, बट उन्होंने आज तक कभी कुछ बोला नहीं। बट इस मुद्दे पे उन्होंने एक चीज़ बोली है। उन्होंने कहा, देखिए, आप फील्ड के अंदर जो मर्जी कर लीजिए, आप स्लेजिंग करिए, चीखिए, चिल्लाइए, पर जब आप बाहर आते हैं ना मैदान के, वो सब आप अंदर छोड़ के आइए। जब आप सामने ऑपोजिशन प्लेयर से हाथ मिलाते हैं, वो आप अपने ऑपोजिशन प्लेयर से नहीं मिला रहे हैं, आप उस गेम से, उस स्पोर्ट से जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, आप उस स्पोर्ट से हाथ मिला रहे हैं। वही बात है जो हमने कल शायद से वो नहीं देखी। तो जरूरत खेल से हाथ मिलाने की है, खिलाड़ियों से दिल मिलाने की है, और अगर कोई मतभेद है तो उसको मैदान के अंदर ही छोड़ के आने की है, मैदान के बाहर उसको लाने की नहीं है। तो निचोड़ आज की बातचीत का ही निकलता है। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राहुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मदन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।